हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ऑल न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भाई 10 ऐसे रीजंस जो आपको भाई ये जो पीछे ड्यूक खड़ी है ये आपको लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा भाई ऐसे क्या क्या रीजंस है भाई क्यों आपको ये लेनी चाहिए। आपका कमेंट आ रहा था कि भाई ड्यूक पे एक वीडियो लाओ और जिसमें हमें बताओ कि भाई क्यों ड्यूक इतनी पॉपुलर है। जैसे आपको पता है बहुत ज्यादा भाई फैन बेस है ड्यूक की, खासकर 200 की। तो आज मैं फिर ड्यूक ले आया हूँ आपके लिए और आपको दिखाने के लिए कि भाई आपको पता है बहुत ज्यादा बिकती है ये बाइक। तो भाई क्यों बिकती है, 10 ऐसे रीजन बताऊंगा आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये रही ड्यूक भाई, आप चेक कर रहे हो BS6 वाली है ये जो ड्यूक है। ये जिनकी ड्यूक है भाई इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो बता दूं गाजी बाबा, तो आप जाके सर्च मारोगे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे दोनों जगह मिल जाएगा। अब मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ क्यों आपको ये बाइक लेनी चाहिए। और ये चेक करो, ये ऑरेंज कलर में है जो कि भाई बहुत ही फेमस कलर रहता है पूरी ड्यूक सीरीज का। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्यों लेनी चाहिए 10 ऐसे रीजन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई इसकी लुक्स से। भाई सबसे बड़ी बात, ये बाइक सबसे ज्यादा बिकती इसलिए है क्योंकि भाई इसकी जो लुक्स है भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चाहे आप यहाँ से चेक करो या आप भाई इसको आगे से देखो, हर जगह से ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। इस बाइक पे आपको 390 वाली लुक्स मिलती है। जो ड्यूक 390 है, ड्यूक 250 है, खासकर 390 वाली पूरी उसी तरीके से इंस्पायर है ये। और आपको पता है जो पहले ड्यूक आती थी उससे बहुत ज्यादा चेंज कर दिया ये ड्यूक। चाहे आप पीछे से बात करो या आगे से बात करो या इस साइड से बात करो या आगे से इसकी हेडलाइट्स की बात करो, पूरी की पूरी चेंज कर दी है। और अब आपको पता है कि भाई अब जो ड्यूक आ रही है उसमें आप हेडलाइट भी ड्यूक अगर 200 ले रहे हो तो 390 वाली हेडलाइट 10,000 या 5,000 ज़्यादा देके ले सकते हो। तो इसमें जो ये हेडलाइट है ये पहले ड्यूक 250 में आती थी, उसके बाद जब ये इसका फेस लिफ्ट आया तो ड्यूक 200 में ये आ गया। अगर अब आप लेने जाओगे तो भाई आप 390 वाली हेडलाइट भी इसमें डाल सकते हो। तो मैं बताता हूँ भाई दूसरा रीज़न ये है कि भाई इसमें आपको मिल जाते हैं चारों इंडिकेटर, वो भी LED में। ये आप चेक कर रहे हो 4 के 4 इसके जो इंडिकेटर हैं उनका LED सेटअप है। भाई ने पीछे टेल टाइडी लगा रखी है, तो ये चेक करो भाई LED सेटअप है। और ये पीछे से बहुत ही ज्यादा सेक्सी लुक आ रही है भाई की। ये चेक करो कितनी ही खतरनाक लुक्स आ रही है। और जैसा आपको पता है और आपने टाइटल से देखा कि मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि आपको ये ड्यूक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस ड्यूक के बारे में ऐसी 10 चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो चलो आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप ये चेक कर रहे हो भाई जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको जैसे RC में आता था और पहले ड्यूक में आता था वैसा ही आता है अभी भी। नई वाली जो RC आई है उसमें तो चेंज हो गया है, पूरी इतनी TFT स्क्रीन आती है, पर अभी भी इसमें यही वाला जो पुराना पहले आता था वैसा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ड्यूक 390 में सिर्फ TFT दी हुई है। अब आपको पता है जैसे कि नई ड्यूक आने वाली है, पूरी जनरेशन नई आने वाली है। साइड पे फोटो डाल दूंगा यहाँ वहाँ। अब उसमें जो TFT स्क्रीन होगी या स्पीडोमीटर होगा वो डिजिटल दिखने को मिलेगा। ये भी डिजिटल है, पर ये जो है ये पुराना वाला है जो फेस लिफ्ट में भी चेंज नहीं हुआ। तो भाई 390 में आता है पूरा स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन टाइप आता है कलर्ड में। हो सकता है अब आपको वैसा मिल जाए। फीचर्स के मामले में तो भाई जितने फीचर्स चाहिए होते हैं सभी है इसमें। LED इंडिकेटर से लेके LED टेल लैंप्स, आपको मैं एक बार जला के दिखाऊंगा LED टेल लैंप्स। ये ऑन की हमने बाइक और ये चेक करो भाई कितने ही सुंदर लगते हैं भाई, ब्यूटीफुल से। और सामने में पूरी की पूरी LED है ये चेक करो, आपको दिख रहा होगा सामने के इंडिकेटर भी LED है। और भाई ने यहाँ पे हैजर्ड वाले भी लगा रखे हैं। तो ये सीन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसमें खतरनाक चीज़ क्या है, स्पेशल फीचर है भाई जो सिर्फ ड्यूक में आता है। वो अब मैं आपको फीचर बताने वाला हूँ। वो ये है कि भाई इसमें आता है सुपर मोटो मोड, और वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमने ऑन कर दिया बाइक को। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई वो आप ऑन कैसे कर सकते हो। ABS फेलियर मेरे को लगता है भाई इसकी सर्विस नहीं करवाई है, तो यहाँ से आपको इसको दबा के रखोगे तो भाई आपको सुपर मोटो मोड आ जाएगा। तो ये चेक करो, सुपर मोटो मोड में क्या होता है कि भाई आपका जो रियर ABS है वो ऑफ हो जाएगा। जब भी आपको भाई किसी मड में जा रहे हो या स्लश में जा रहे हो तो आप ABS ऑफ करके ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ा सकते हो। जैसे आपको पता है अगर ABS रहेगा तो वो भाई स्किड करेगा, बाइक यहाँ से वहां से आ जाएगी। पर अगर आप उसको ऑफ कर पाओगे तो कितनी तगड़ी चीज हो जाती है। तो वही चीज इसमें दी है। और 200 सीसी की कैटेगरी में किसी भी बाइक में ये चीज आपको नहीं मिलेगी जो ये स्पेशल फीचर है। और नई जो जनरेशन आ रही है ड्यूक की उसमें तो बहुत तगड़े फीचर आ रहे हैं, पर अगर आप ये वाली लेने जा रहे हो तो भाई डेफिनेटली लेनी चाहिए। और इसीलिए ये बिक रही है क्योंकि भाई इसमें फीचर्स भी ऐसे हैं जो एक राइडर को जरूरी है। तो भाई अब नेक्स्ट बारी आती है किस चीज की, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई क्यों ये बिक रही है और क्यों आपको इस बारे में पता होना चाहिए। वो है भाई इसकी डिस्क और ABS। इसमें आपको फ्रंट ABS
और रियर ABS भी मिल जाता है आपको। दोनों भाई दोनों के दोनों टायर्स में ABS मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। आपको पता है आजकल ABS भाई हर एक बाइक में आता है, और इसको फ्रंट भी ABS है, बैक में भी ABS है, तो जितनी ब्रेकें मार सकते हो भाई खिंच के मारो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि भाई एक नेगेटिव भी मैं बोलूंगा, वो सीन है इसका क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस बाइक पे क्या होता है भाई, अगर आप बाइक को ज्यादा देर तक खड़ा रखोगे, ज्यादा देर क्या भाई 10 दिन भी या 5 दिन भी, तो इसकी जो चेन है उसको अच्छे से अगर आप लूप नहीं करोगे तो चेन में रस्ट लगने लग जाता है। ये चेक करो, भाई की भी चेन में रस्ट लग चुका है, ये चेक करो पूरी की पूरी रस्ट लग चुकी है, ये यहाँ भी रस्ट लगा हुआ है, और इस साइड तो पूरा का पूरा रस्ट लगा हुआ है। ये इसका ड्रॉबैक है, ये ऐसा नहीं है कि भाई ने कुछ किया है, कंपनी डिफेक्ट है भाई। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप ड्यूक ले रहे हो तो भाई इसकी चेन को टाइम टू टाइम लूप करना बहुत जरूरी है। साथ में हमारी RS भी खड़ी है, पर RS पे इतना ये सीन नहीं रहता, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो इसकी चेन है ये चेक करो भाई, लास्ट टाइम कब लूप किया था वो भी पता नहीं है, तो इसमें लूप का इतना प्रॉब्लम नहीं रहती। पर अगर आप ड्यूक ले रहे हो तो आपको चेन को भाई साफ रखना है, और साथों साथ इसको ग्रीसिंग, जो भी आप ऑयलिंग करते हो चेन की, वो जरूरी करनी है भाई, नहीं तो आप ऐसी आपकी बाइक में पूरा का पूरा जंग लग जाएगा। चलो भाई अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चीज इस बाइक के बारे में, क्यों आपको ये कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो है भाई पीछे से। पीछे पे चलते हैं और पीछे से आपको दिखाता हूँ क्या सीन है भाई। पीछे से आप एक बार इसकी लुक चेक करो भाई, थोड़ा सा मैं 1x पे लूंगा, और आप ये चेक करो भाई टायर इसका कितना मोटा है भाई। ये ऐसा नहीं है कि भाई ने बाहर से कम डाला हुआ है कि सेक्शन चेंज किया हुआ है, वही सेक्शन है जो कंपनी देती है 150/60 R17, और ये भाई कंपनी का टायर ही देखो कितना ज्यादा मोटा है भाई, ये चेक करो। और ये रही RS, और RS का एक बार दिखाता हूँ, ये बाहर से डाला हुआ है, ये कंपनी का नहीं है, ये 140 है, कंपनी 130 देती है, ये 140 है, पर उसमें कंपनी 150 देती है भाई। और इसका साइज देखो भाई इतना है। इसकी ये जो ग्रिप देख रहे हो भाई, ये बहुत ही ज्यादा आपको कॉर्निंग में सबसे बड़ी बात तो हेल्प करेगी, और दूसरा ग्रिप भाई बहुत जरूरी रहती है। आपको पता है जितना ज्यादा टायर मोटा होगा उतना ज्यादा भाई सेफली आप लीन विन कर पाओगे ऐसे पहाड़ों की रोड पे। ये चेक करो ऐसी रोड्स पे तो बहुत ही खतरनाक रहता है, और स्पेशली इस बाइक के लिए ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। और भाई ने पीछे से ये टेल टाइडी टाइप लगा रखी है, ये चेक करो, ये मैग्नेटिक वाली नहीं है बट ये स्टिकी वाली है, क्योंकि आपको पता है यहाँ तक इसका प्लास्टिक का पार्ट आता है वो हटा दिया है, उसकी वजह से भाई लुक्स देखो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आ रही है। तो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है कि भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, मैं वो आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। हमारे पास 2 बाइक्स खड़ी इस टाइम, एक है भाई ड्यूक 200 और एक है पल्सर की RS 200, वो भी बहुत ज्यादा बिकती है। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है भाई, पार्ट्स जो है इसके भाई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, और बिल्ड देखो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि कहीं से भाई इसको दबा दिया तो टैंक अंदर घुस जाएगा, जैसे R15 जो नई वाली है पुरानी वाली है उसमें ये सीन रहता है। अगर आप उसके टैंक को ऐसे दबाओगे तो वही पिचकने लग जाता है, जैसे आजकल मारुति की गाड़ी पिचकती है, ये सीन है। और इसकी भाई जो भी पार्ट्स है आपको टच करने पे देखने पे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगेंगे। ये चेक करो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और इस कलर में तो भाई बहुत ही ज़्यादा भयानक लगती है। BS6 वाली ले रहा हो या 7 वाली, भाई उसमें तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई हुई है, जैसे आपको पता है कि उसमें भाई रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा होगी, और इसकी भी मैं अभी आपको एग्जॉस्ट साउंड सब सुनाने वाला हूँ। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट मैं बताता हूँ क्या सीन है आपका, क्या क्यों बिक रही है ये बहुत ज़्यादा। वो है भाई इसकी सीटिंग पोस्चर। आप चेक करो भाई, ट्यूरिंग के लिए अगर आप यहाँ से पहाड़ों में जा रहे हो या 200-300 किलोमीटर की राइड मारनी है आपको, तो भाई इसकी जो सीट है ना भाई, ये चेक करो भाई, ऐसा लग रहा है कि भाई सोफा लगा हुआ है इस पे। और पीछे वाली सीट, सबसे बड़ी बात, आगे वाली सीट पे तो कंपनी ध्यान देती है, पर पीछे वाली पे तो भाई कोई ध्यान नहीं देता। पर इसकी पिछली सीट देखो भाई कितनी चौड़ी है। वही अगर मैं आपको RS में बताऊं तो RS की पिछली सीट देखो भाई ये, और ये पूरा पत्थर है भाई, ऐसा कुछ सीन नहीं है। ज़्यादा लॉन्ग राइड के लिए सही नहीं है, पर लॉन्ग राइड के लिए अगर आप ड्यूक ले रहे हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ट्रैफिक ब्रेकिंग में चला रहे हो तो फिल्टर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि भाई कंफर्टेबल भी है, ये सीन है। और भाई साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ट्रैफिक में फिल्टर कर रहे हो तो भाई एक और सीन होगा कि भाई ये गर्म बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है इसका रेडिएटर। भाई इसका जो रेडिएटर फैन है वो बात पे ऑन हो जाता है, 2-3 चक्कर लगाओगे तो ऑन हो जाएगा, क्योंकि भाई ये जो KTM की ये मशीन है, KTM की कोई भी मशीन ले लो, उसमें ये सीन है कि भाई वो दौड़ने के लिए बनी है, ऐसे ट्रैफिक में झूलने के लिए नहीं बनी। जितना ट्रैफिक में झुलाओगे उतना वो रेडिएटर फैन ऑन करेगा और उतना वो हीट करेगी। तो हीटिंग प्रॉब्लम तो KTM में शुरू से रही है, और अभी भी आप देख रहे हो कि अगर आप ये बाइक लोगे तो भाई हीटिंग होनी ही होनी है। एडवाइस मैंने आपको बता दिया कि भाई ये अगर आप ट्रैफिक ब्रेकिंग में चलाते हो तो इसका सीन ये है कि भाई ये गर्म बहुत जल्दी हो जाती है, और इसका जो रेडिएटर फैन है जो आप ये देख रहे हो बड़ा सारा, ये बहुत जल्दी ऑन हो जाता है भाई ट्रैफिक में, ये सीन है। और ये जो बाइक है भाई ये टॉप एंड के लिए बनी हुई है, मतलब अगर आप 1 या 2 गियर दूसरी गियर में ट्रैफिक में चलाते रहोगे तो भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी ये। अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है भाई इसके गियर्स के रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या सीन है। तो ये आप चेक करो ये बाइक, अगर भाई इस बाइक में ये चीज़ है कि अगर आप इसको चला रहे हो कि भाई अगर आप इतने से
वहाँ तक स्ट्रेच में जा रहे हो या फिर यहाँ से आप यहाँ तक जा रहे हो, तो भाई इसमें गियर्स बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज करनी पड़ जाएंगी आपको। चेंज इन द सेंस, एक अगर फर्स्ट गियर से निकले सेकंड एकदम से डालनी पड़ेगी, थर्ड एकदम से डालनी पड़ेगी। गियर बहुत ज़्यादा जल्दी मांगती है ये भाई ब्यूटीफुल सी मशीन। अब ये ऐसा क्योंकि ये इतनी जल्दी गियर्स क्यों मांगती है, क्योंकि भाई इसका जो इंजन है वो इसी तरीके से ट्यून किया गया है कि भाई ये भागने के चक्कर में लो टॉर्क तो इसका कुछ नहीं है, पर हाँ भाई हाई स्पीड में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाड़ू मशीन है ये। पर भाई अगर आप छोटी सी जगह से जा रहे हो या फिर थोड़े से स्ट्रेच में जा रहे हो तो भाई आपको गियर्स बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज करनी पड़ेंगी। आरएस के मुकाबले भाई इसमें ज़्यादा जल्दी से चेंज करनी पड़ती है आपको गियर। मैंने पर्सनली भी ये चला रखी है, आरएस भी बहुत चला रखी है, BS3 भी मेरे पास है, तो आपको पता है कि भाई उसी एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसकी गियर्स आपको जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ेंगी। लॉन्ग गियर्स नहीं है इसकी, या फिर लॉन्ग रन नहीं है इसकी गियर्स में, शॉर्ट रन है, तो ये चीज़ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब वो पॉइंट ये है कि भाई अगर आप ये बाइक लेने का सोच रहे हो, ये कंसीडर करने का सोच रहे हो, तो भाई आपको थोड़ा अपना जेब जो है वो भर के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसकी जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी ज़्यादा है, प्रीमियम मेंटेनेंस है। क्योंकि भाई आपको पता है KTM की जितनी भी बाइक है उन सब की जो मेंटेनेंस है वो हाई होती है, और ये भी एक KTM की मशीन है, तो भाई इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हाई है। अभी धूप पड़ रही है भाई बहुत खतरनाक, तो भाई मैंने सोचा वीडियो शूट करनी है तो मतलब करनी है, तो ये सीन है। अगर आप ये ले रहे हो तो भाई ये दिमाग में सोच के रखना है कि भाई आपको इसको मेंटेन करने में खर्चा अच्छा खासा होने वाला है। अगर आप प्यार से चला रहे हो तो भाई इतना मैं वो नहीं कहूँगा कि भाई RS 200 से भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपने RS रखी हुई है या चला रखी है या पहले ऑन करते थे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पर एक स्पोर्ट्स बाइक अगर आप फर्स्ट टाइम ड्यूक पे शिफ्ट कर रहे हो या RS 200 पे शिफ्ट कर रहे हो तो भाई आपको मेंटेनेंस अच्छी खासी समझ आने वाली है कि भाई इनको हाई मेंटेनेंस बाइक क्यों बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट ये है कि भाई माइलेज जो है इस बाइक की भाई वो आपको रुला देगी। भयंकर अगर आप किसी लो एंड बाइक से आ रहे हो और उस पर आप 50-60 की माइलेज देख रहे थे और एकदम से ड्यूक पे आए हो तो भाई इसकी माइलेज मैं बोलता हूँ भाई, अगर आप मेरे को आपको नंबर बता दूं अभी करंटली ये कितनी माइलेज दे रही है, तो भाई वो है सिर्फ 23। और अगर आप प्यार से चलाओगे भाई तो मेरे हिसाब से अगर हाईवे पे चलाओगे, 4 वे पे, लॉन्ग रन पे चलाओगे तो भाई 28 तक का दे देगी। 30 तक का भी कंपनी क्लेम करती है, 30 भी हो सकता है दे। पर अगर आप ट्रैफिक में चलाओगे, ऐसे पहाड़ों पर चलाओगे तो भाई आपको मुश्किल से 23-24, हद होगी तो 25, उससे ज़्यादा माइलेज आपको ये नहीं देने वाली। तो माइलेज भाई दिमाग में रखना कि भाई जब भी लोगे तो ये सब पॉइंट दिमाग में रखना कि भाई माइलेज इसकी कम है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, लुक्स खतरनाक है, भागने में फाड़ू है, प्रीमियम दूर से दिखती है और आई कैची। तो भाई यहाँ देख लो सब खड़े हो गए, क्यों खड़े हुए हैं? बस 2 बाइकें खड़ी है ना यहाँ पे, ये वाली ब्यूटी और वो ब्यूटी खड़ी है, तो भाई सब देखने के लिए आए हैं। ऑलराइट भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है भाई इसका एग्जॉस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस बाइक में एग्जॉस्ट लगाने का सोच रहे हो, ये इसकी बाइक में अंडरबेली एग्जॉस्ट आता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एग्जॉस्ट। आप चेक करो, ये है इसका एग्जॉस्ट अंडरबेली, इसको बोलते हैं भाई अंडरबेली एग्जॉस्ट। इस बाइक में ये सीन है कि भाई अगर आप इसमें एग्जॉस्ट लगाते हो बाहर से, एक्रापोविक का लगाते हो या SC प्रोजेक्ट का लगाते हो या कोई भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एग्जॉस्ट लगाते हो, तो भाई अगर वो आपने ओरिजिनल नहीं लगाया तो भाई इस बाइक में आवाज़ आएगी एकदम फट्टू सी, और भाई वो आपको प्रॉब्लम भी करेगा, आपके इंजन को डैमेज करेगा। और ओरिजिनल एग्जॉस्ट आपको पता है भाई महंगा बहुत आता है भाई, 1-2 लाख के एग्जॉस्ट आते हैं ओरिजिनल वाले। तो हाँ, अगर आप ओरिजिनल अफोर्ड कर रहे हो तो भाई फिर तो सही है, पर ऐसे आरा गहरा एग्जॉस्ट लगाओगे तो भाई कुछ नहीं होगा, फालतू पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको इसकी साउंड भी सुनाता हूँ। ये अभी स्टॉक बाइक है, थोड़ी बहुत मॉडिफाई करा रखी है भाई ने। अभी इसकी मैं स्टॉक जो भी साउंड है वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्टॉक साउंड कैसी है। पर अगर आप एग्जॉस्ट लगाने का सोच रहे हो तो भाई ये बाइक एग्जॉस्ट के लिए नहीं है। आप R15 ले लो वर्जन 3 या वर्जन 4, वो ठीक है, पर इस पे एग्जॉस्ट नहीं लगाना। तो अब मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ इसके एग्जॉस्ट की। तो करते हैं इसको भाई ऑन, किल स्विच भी ऑन, और ये फ्यूल इंजेक्टर की आवाज़ आ गई तो भाई इसको स्टार्ट कर दिया। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, BS6 है तो भाई साइलेंट तो होगी ही, और पहले से काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। जो BS3 थी या BS4 थी वो इतनी दिखने में भी ब्यूटीफुल नहीं थी, जैसे आप इसको देख रहे हो, क्या ही शानदार लग रही है। और भाई वो भागने में सही थी, इसका भी भागने में सही सिस्टम है, पर उनकी माइलेज कम थी और इसकी तो भाई और ही कम है। वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो अब मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ, तो हम थोड़ा सा रेव करेंगे, आप यहाँ पे चेक करना। तो ये आपने चेक किया भाई इसके स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड। तो भाई अगर आप एग्जॉस्ट लगाने का सोच रहे हो, किसी अच्छे से भाई पहले कंसीडर कर लेना और अच्छे से ट्राई कर लेना, कहीं ऐरे से नहीं लगाना, लगाओगे तो भाई ओरिजिनल ही लगाना इसका। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो कर सकते हो कर लेना, और बाकी मेरी सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना।